प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, वेद जननी जगत जननी वेद माता गायत्री माँ सावित्री कुंडली के पावन चरणों में अखंड चरणवंदन। सर्वदेवमयी गौ माता, ऋषि युग्म आराध्य सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनके पावन संरक्षण, प्रेरणा और प्रकाश से इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस देश की माटी के लिए कुछ काम आ सकने की जिन्होंने योग्यता पात्रता प्रदान करी, ऐसे वो सभी मेरे आचार्यगण, शिक्षकगण, प्रेरणा स्रोत, उन सब को मैं हृदय की गहराइयों से आप सब गायत्री परिवार सेंधवा के संपूर्ण मंडल, नगर से पधारे हुए हमारे सम्माननीय विशिष्टगण, नगर के विभिन्न मोहल्लों वार्डों से पधारे हुए हमारे युगल दंपत्ति और इस परिसर के क्षेत्र में कार्यरत हमारे संपूर्ण लोक सेवी जीवनदानी कार्यकर्ता भाई बहन, आप सबको हृदय के गहराई से मैं वंदन प्रणाम करता हूँ और कृतज्ञतापूर्वक साधुवाद देता हूँ। मेरे साथ आप लोग भी दोनों हाथ जोड़ लीजिए। भाइयों बहनों, शब्द शक्ति में गायत्री महामंत्र को बीज कहा गया है। ये 24 शक्ति बीज हैं और समस्त वेदों का सारांश है और इस अनंत अनादिकाल की जीव चेतना को शिव चेतना में परिवर्तित करने का रसायन है गायत्री मंत्र। यदि संसार में सब कुछ समाप्त हो जाए और केवल गायत्री मंत्र बचा रहे तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, देवरा बाबा, करपात्री महाराज, संपूर्ण शंकराचार्य गण और जिन अवतारी सत्ताओं ने इस धराधाम पर जो अनुसंधान किया, उसका निष्कर्ष और विस्तार का नाम गायत्री मंत्र है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो तरंगें उत्पन्न होती है हमारे चारों ओर, जिसे हम प्रभा मंडल, ओरा या ईश्वरी प्रकाश कह सकते हैं। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। ललाट के ऊपर अभी हमने अस्ताचल में यहाँ प्रवेश किया, गोधूली बेला में। उस आदि नारायण जगत पिता सूर्य भगवान के मध्य अपने इष्ट को देखिए। उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए एक बार महामंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्व परिवार वंदन होगा। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से खोल लेंगे और मेरे बाद आप भी बोलेंगे। ओम प्रकृते नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम गगनचराय नमः, ओम जलचराय नमः, ओम भूमि
भूमिचराय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाप्राणाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री वेद माता गायत्रे नमः। ओम श्री सुरभय नमः। ओम ह्रीं श्री सुरभय नमः। ओम श्रीं श्री सुरभय नमः। ओम क्लीं श्री सुरभय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यो देवो भव। परस्पर देवो भव। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतंगमय। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अपने आराध्य सत्ता के पावन चरण कमलों का ध्यान करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यां च द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव। तुमेव सर्वं मम देव। आज हम सबको चिंतन करना है। ये बात तो मेरी केवल ऋषियों का संदेश 15 मिनट का है। शायद आपकी जीवन की अंतिम सांस तक के बाद इस रूप में फिट हो जाना चाहिए। किसी साधक ने 5 साल की साधना के बाद हमारे हालचाल जान करके हमें एक शाश्वत आनंद की ओर ले जाने की बात कही थी। जिस पूर्ण पुरुषोत्तम ने, जिस जगदीश ने, जिस जगत पिता ने, जिस प्रकृति ने ये 3.5 हाथ की काया एक छोटी सी कोशिका से जिस दिन बनाई होगी, उस दिन इसके बीज रूप में इसके सारे कर्म, सारे कर्तव्य, सारे उत्तरदायित्व
उस विधि के विधान ने घड़ दिए थे, रच दिए थे। बस हम सब अपने हिस्से का बस कुछ करने के लिए आए हैं। हम वही करने के लिए आए हैं जो अपने हिस्से का है। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, जिस क्षेत्र में आपको परमात्मा ने भेजा वो क्षेत्र का नाम है गृहस्थ योग। गृहस्थ की तपोभूमि में भेजा है। आपको लंगोटी लगा करके कहीं जंगल जाना नहीं है, जटा बढ़ा करके कोई सन्यासी साधु बनना नहीं है, पत्नी बच्चे माँ बाप को तलाक दे करके कहीं कपड़े बदल करके भगवान की खोज में नहीं निकलना है। जो मिल गया है उसका अनुसंधान करना है। जिनके बीच में हमने जन्म लिया है उनके बीच में रह करके हमें वो प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बारंबार, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संत सुधारक और शहीद हो, चाहे दुनिया की विभूतियां हो, जिन्होंने चाहे विज्ञान पे काम किया हो, चाहे भौतिक जगत पे, चाहे चांद का अनुसंधान किया हो, चाहे परमाणु का अनुसंधान किया हो, उन सब ने भी किसी माँ की कोख से जन्म लेकर के इसी गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला से विश्व मानवता के कल्याण का पदार्पण किया होगा। सोच लीजिए, आपका पद, आपका आश्रम, आपका जीवन हीन और दीन और दुखी और त्रस्त कैसे हो सकता है। ऋषि लिखते हैं गृहस्थ जीवन जैसा इस संसार में और कोई आश्रम नहीं है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। ऋषि अश्वल नारायण लिखते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को ही यदि सच्चे अर्थों में जी लेता है तो उसके सारे मंदिर, सारे तीर्थ, सारे आश्रम एक ही आश्रम में पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने उस गृहस्थ आश्रम के अंदर अपने आप को एक उस गृहस्थ का वो घटक माना? कई बार तो कई लोग गृहस्थ आश्रम में अपने रिश्तों तक को पहचान नहीं पाते हैं। एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छा पिता बनना, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा सगा संबंधी बनना, ये अनायास नहीं मिलता है। जैसे लोग कहते हैं ना, जन्म मरण परण लाभ हानि विधि हाथ। तो जो विधि के हाथ से हमें मिला हुआ ये वरदान, क्या हमने इसको विधाता मान करके या विधाता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि मान करके हमने इसके लिए कुछ सोचा? और उस तरीके से सोचा क्या जो एक गृहस्थ आश्रम का संस्थापक ने सोचना चाहिए। जैसे हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, इसका बजट बनाते हैं, इसकी व्यवस्था देखते हैं, इसके अंदर की लाभ हानि देखते हैं, इसके अंदर की भावनाओं को इतनी ऊपर ले जाते हैं कि वो सब चीज ईश्वरमय नजर आने लगती है। ऐसा कभी हमने अपने परिवार के बारे में यदि सोचा हो तो 3 दृष्टि से सोचना है। सबसे पहली दृष्टि होना चाहिए परिवार के बारे में कि ये परिवार मेरी एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ परिणाम आएंगे, कुछ परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगे इसलिए रहना है कि मेरी एक प्रयोगशाला है। जब अनुसंधान कोई करता है तो उसमें ऐसा नहीं कि तत्काल परिणाम आ जाते हैं। ऐसे हमें घर पर भी अपने घर में रहने वाले सभी भाई बहनों के गुण कर्म स्वभाव के ऊपर अनुसंधान करना है। किसके ऊपर? बोलो। यही तो परिवार है। कपड़ों का नाम परिवार नहीं है, पद का नाम परिवार नहीं है, रूप रंग का परिवार नाम नहीं है, कौन कितना कमा के लाता है, कितना खर्च कर देता है, इसका नाम भी परिवार नहीं है। सबसे पहले परिवार की धुरी बताई ऋषियों ने। एक परिवार में जब हम गुण कर्म स्वभाव की प्रयोगशाला में रहते हैं तो कोई किसी के स्वभाव से खुश है, कोई दुख है, कोई किसी के कर्म से खुश है, कोई दुखी है, कोई किसी के
गुणों से कीर्ति पा रहा है तो कोई किसी के अवगुण से अपयश पा रहा है। आप यदि कहीं बड़े बड़े शहीदों का चरित्र पढ़ो, संतों का चरित्र पढ़ो, तो इनके पारिवारिक जीवन में भी इतना ही था जितना आपके जीवन में है। लेकिन हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि वो तो संत इसलिए बन गए, वो साधु इसलिए बन गए कि उनको घर का वातावरण ऐसा मिला होगा। अब गांधी जी का चरित्र पढ़ के देखो, कितने लोगों को उनको 4 बेटों के नाम पता है, कितने लोगों को उनके बेटों के जो उन्होंने कारनामे करे वो पता है। संत तुकाराम की पत्नी का चरित्र देखो, जब पता लगेगा हमको कि कितनी कर्कश उनके जीवन में धर्म पत्नी मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। भामती से जाकर के देखो, जो उन्होंने विद्वान कैयट को खड़ा कर दिया। कबीरदास कालिदास जी को देखो, जिनकी पत्नी ने एक महाकवि कालिदास को खड़ा कर दिया। एक अंगूठा टेक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया हो, आज लोग उस पर पीएचडी करते हैं। ये मैं बात किसी संत की नहीं कह रहा हूँ, किसी साधु की नहीं कह रहा हूँ, एक गृहस्थ आश्रम की कह रहा हूँ कि गृहस्थ आश्रम हमारी एक प्रयोगशाला है। हम यदि चाहें तो हमारे घर में कितने भी खोटे सिक्के हों, उनको हम यदि तराशने लगे, उनको यदि हम घड़ने लगे, अपने प्यार से, वात्सल्य से, क्षमा से, उनके गुण कर्म के स्वभाव को हम थोड़ा थोड़ा प्यार से प्रोत्साहन देने लगे, अच्छाइयों को, एक दिन नरक गांव में पुरुषों को भी मुंशी नाम के शराबी व्यक्ति को जब स्वामी श्रद्धानंद बना करके खड़ा किया जा सकता है। और आज उनकी इतनी बड़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वो संस्थापक, जहाँ हजारों आयुर्वेद के डॉक्टर, योग के चिकित्सक निकलते हैं, जिनका प्रारंभिक चरित्र आप पढ़ो तो बहुत आपसे भी घटिया व्यक्ति कहाँ से आया साहब? ये गृहस्थ आश्रम की साधना से एक नारी ने मुंशी नाम के शराबी आदमी को स्वामी श्रद्धानंद बन के खड़ा कर दिया। हमारे लिए भी कोई चुनौतियां हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हर पति को अच्छी पत्नी मिली होगी, हर बहन को अच्छा पति मिला होगा, हर माँ बाप को अच्छी योग्य संतान मिली होगी, लेकिन इसके बीच में भी हमको अपनी जिंदगी की जो दायित्व मिले हैं, जो कर्तव्य मिले हैं, वो एक कुम्हार की तरह, एक लोहार की तरह, एक सुनार की तरह हमें जब धातुओं को घड़ करके आभूषण बना लेते हैं, अच्छी ईंट और मटके बना लेते हैं, एक मामूली सा मिट्टी का कण ईंट में गुथा जाता है तो महल और मंदिरों की मीनारें खड़ी कर देता है। और यही कपड़े से आदमी की इज्जत ढकती है, आदमी की सुंदरता बढ़ती है। इसी तरीके से हम अपनी गृहस्थ जीवन की इस प्रयोगशाला में 3 सूत्र यहाँ से लेके जाएंगे। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गृहस्थ योग की प्रयोगशाला से ही गायत्री परिवार का निर्माण किया, और वो भी कितने 15 करोड़ लोग, मेरे जैसे 10,000 लोग से भी जीवनदानी कार्यकर्ता। आज हम अपने एक बेटा बेटी बहू भाई को मना नहीं सकते। उसी गृहस्थ योग की प्रयोगशाला में उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के व्यक्तित्व को बदला है, उनके चिंतन चरित्र व्यवहार को बदला है, उनके अंदर सोचने समझने और कुछ करने की राष्ट्र और प्रकृति के प्रति उछाल भरी है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बोले बच्चों, लोग मुझे सिद्ध पुरुष मानते होंगे, बहुत बड़ा लेखक मानते होंगे, लेकिन यदि मेरे कलेजे को कोई पढ़े तो उनको एक बात जरूर मिलेगी, प्यार प्यार प्यार, प्रेम प्रेम प्रेम। इतना प्यार, इतना प्रेम मैंने बांटा है, इसके आगे यदि कोई बोल दे आपको कि दुनिया में किसी और ने बांटा हो, तो एक बार आंख बंद करके मेरे कलेजे को देखना, मेरे अंदर प्यार का सागर मिलेगा, प्रेम का सागर मिलेगा। मैंने उसको जिया है, मैंने उसको आत्मसात किया है। मैंने कभी अपने प्यार को बांटने में, प्रेम को बांटने में कभी किसी की जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, किसी की जेब नहीं देखी, किसी का प्रांत नहीं देखा, विश्व मानवता को देखा। और ये मैंने विश्व परिवार की कल्पना करी। देख लो, छोटा से गांव से निकला एक 4थी पास व्यक्ति विश्व परिवार की कल्पना करता है, और आज 80 देशों में
15 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है और उस रूप में खड़ा है जिस रूप में विश्व मानवता इस राष्ट्र का, इस विश्व मानवता का निर्माण चाहती है। एक बात आप सोच लीजिए कि जो 3 बात आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो सबसे पहली गृहस्थ योग की बात है कि हमारे जीवन में संयम आना चाहिए। आप बोलचाल में भी बोलते हो, नियम संयम से रहो तो कोई तकलीफ आती नहीं है, न कोई बीमारी आती, न कोई गरीबी आती, न कोई जीवन में कोई कष्ट आता है। तो साहब संयम कहते किसको है? 4 प्रकार के संयम है। सबसे पहला इंद्रिय संयम। अरे भाई, जो देखना चाहिए वो देखो, जो सुनना चाहिए वो सुनो, जो बोलना चाहिए बोलो, और जैसा खाना चाहिए वैसे खाओ। यदि जिस व्यक्ति में भी व्यक्तिगत जीवन में असंयम होगा तो उसका जीवन कहीं न कहीं वो नासूर उसको डुबो देगा। और अपने से बड़ा अपना कोई समीक्षक, अपना पर्यवेक्षक, अपने आप को कोई प्रश्न पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को एक बार हम सही उत्तर दे दें, एक बार अपने आप की हम कक्षा ले लें, अपने आप का मूल्यांकन कर लें और अपने आप में स्व में बैठे हुए आत्मदेव के सामने हम एक बार खड़े होकर के आंख में आंख लगा करके बात करके बोल दें कि मैं तेरे बहुत करीब रहता हूं, बस तू मुझे इंद्रजीत बना दे। इंद्रजीत जैसे लोग ही महावीर बनते हैं, इंद्रजीत जैसे लोग ही संत और साधु बनते हैं। और कुछ नहीं उनके पास डिग्री है और कोई धन दौलत नहीं है, बस इंद्रियों को जीतो। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह मत भागने दो। यही जीवन का दुर्भाग्य है, यही जीवन की दुर्घटना है कि आदमी इनका गुलाम है, इनके अधीन है। इनके पराधीन होने से ही हमारी स्वतंत्रता, हमारी आत्मचिंतन की प्रेरणा समाप्त होती चली जाती है। हम मान ही नहीं पाते कि हम मानव हैं, हम पुरुष में पुरुषोत्तम में, नर में नारायण है, एक इंसान में हम इंसानियत भी है। उसको पैदा करती है संयम शक्ति। और दूसरी शक्ति हमारे जीवन में आती है विचारों का संयम। हम कुछ भी बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे मैंने क्या बोल दिया। तो विचारों का संयम हम रोज करें। बोलने के पहले 2 शब्द स्वयं को बोलें। इसके बाद तीसरा संयम बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्थ संयम। पैसा कितना भी हो, किसी ने भी कमाया हो, लेकिन यदि आपके हाथ में पैसा आता है तो हर पैसे को आप तोल तोल करके खर्च करें। अनावश्यक पैसे का प्रदर्शन न करें, आवश्यकता से अधिक संचय ना करें, क्योंकि यही पैसा संभालता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। अर्थ का संयम। और महत्वपूर्ण है अंतिम समय का संयम। चौथा संयम समय का संयम। 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा कमाने के लिए, बच्चे 8 घंटे, 4 घंटे हमने आपको दिए लेटरिन बाथरूम, नहाना धोना, कपड़े धोना, अच्छे साफ सुथरे रहना, फिर भी 4 घंटा बचता है। मेरे भाई, आपकी पत्नी है, बच्चे, माँ बाप है, 1 घंटा उनको दीजिए। कई बार घरों में शिकायत रहती है आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप हमको कब देखते हैं? कब हमारी पीठ पे आपने हाथ घुमाया? कब हमने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ घुमाया? कब हमने बच्चों को अपने साथ किसी खिलौने की तरह खेलने के लिए चेष्टा करी? उनके साथ बाजार से कोई फल ला करके एक साथ पारिवारिक भाव में बैठ करके खाए। कितने दिन हो गए हमने साथ बैठ के गन्ना नहीं खाया? कितने दिन हो गए साथ बैठ करके हमने एक दूसरे के हालचाल नहीं पूछे? हाँ, दुनिया के तो पूछे, लेकिन अपनी पत्नी को कभी पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? बच्चे को परेशान तो नहीं करते हैं? मायके की याद तो नहीं आती है? कभी उसके मायके वालों को अपनी तरफ से एक दिन ये धन्यवाद दिया कि साहब आपने जब से बेटी का ब्याह करके घर में भेजा, सच में मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी दी, मेरा पूरा परिवार आपको कृतज्ञता देता है, धन्यवाद देता है ऐसी बेटी के लालन पालन के लिए। कभी तो जरा बोल दो, कभी प्रेम से बोल दो, नहीं तो दिल से बोल दो, नहीं तो भाव से बोल दो, नहीं तो केवल इसलिए बोल दो कि जिसने बेटी को 20-25 साल तक पाला पोसा और हमारा घर बसाया, अपने घर का दिया हमारे घर जलाया, ऐसे दाता के लिए कभी याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे अंदर समय की अभाव है। ऐसा हम विचार भी नहीं करते हैं कि इससे भी रिश्ते मजबूत होते हैं।
कभी भी उसके मायके पक्ष वालों के हम छोटी छोटी गलतियों के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर बोल देते होंगे, अपनी पत्नी को भी, अपनी बहू को भी, अपनी माँ को भी, लेकिन उनके मायके वालों के लिए कभी हम छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए बड़ी बड़ी कृतज्ञता, बड़ी बड़ी मैत्री और बड़ा बड़ा धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हैं। आज से आपको ये व्रत लेना है, यही तो साधना का मार्ग है। अगला और अंतिम, यदि आपके पास 2 घंटा समय बचता है तो भाइयों बहनों, समय के बारे में तो हर आदमी कहता मेरे पास समय की बहुत बड़ी कमी है। और जब से ये सेल फोन आया, मोबाइल की दुनिया आई है, जब से आपने भी देखा होगा, लोग आकाश में रहते हैं। 5,000 10,000 आपके मित्र होंगे फेसबुक के ऊपर, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो आपको एकांत में ढाढ़स बंधाते हैं, एकांत में कभी अपने दिल की बात आपसे करते हैं या आप अपने दिल की बात उससे करते हैं। भाइयों बहनों, हवा की बात हवा ही होती है, लेकिन पास बैठ करके, सानिध्य पा करके, किसी के समीप की तरंगों में बैठ करके जो बात होती है ना, उस बात को आप मोबाइल से आप उसका समाधान मत मान लेना। आज आपके जीवन का 90% समय मोबाइल में बीतता है। सुबह से शाम तक आप अपना यदि मूल्यांकन करें तो आपके मोबाइल से आप कितना काम का काम करते हैं और कितना बेकाम का काम करते हैं, उतने समय को आप मृत्यु का समय मान लीजिए। तो आपकी आयु इस समय धीमा जहर आपके हाथ में है, मोबाइल, जो आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। उसके बारे में कोई आदमी विचार ही नहीं करता। वो छोटे छोटे बच्चे आपके 5-5 घंटे 6-6 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। कई बच्चे तो कार्टून बन चुके हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी भाषा देखो, उनको पता ही नहीं कि दादा दादी भी घर में है, उनको पता ही नहीं कि घर में देवालय भी है, उनको पता ही नहीं कि घर में कोई बाहर का व्यक्ति आके दिन के 3 बजे तीसरे कमरे से चोरी करके गहने ले गया, पैसे ले गया। वो पुलिस वालों ने पूछा कि साहब तुम्हारे घर में कौन था? तब कहते हैं, बोले घर में सभी लोग थे। फिर चोर कैसे आ गया? सब लोग थे लेकिन बेहोश थे, सब लोग थे गैर जिम्मेदार थे, सब लोग थे बिना जागरूक थे। ऐसे तो आज हमारी हालत हो चुके हैं। तो हम टाइम मैनेजमेंट में होश में भी घर में रहें तो 2 घंटा हम अपने परिसर को, अपने समाज को, अपनी मानवता का 3 प्रकार के ऋण है। ऋषि ऋण हमारे ऊपर है, मातृ ऋण हमारे ऊपर है और हमारे ऊपर पितृ ऋण है। तो कहते हैं कि पितृ ऋण तो संयम से पूरा हो जाएगा और ऋषि ऋण समयदान से पूरा होगा और मातृ पितृ ऋण हमारी जो सेवा है और हमारी जो आचरण है संतान के, उससे वो ऋण हो जाएगा। यदि कोई बोले कि माँ बाप का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है, तो वेद का ऋषि लिखता है श्रेष्ठ आचरण से माँ बाप का ऋण आप चुका सकते हो। उनकी पूजा करके नहीं, उनको हार पहना करके नहीं, उनकी माला चंदन की चढ़ा करके, मरने के बाद तस्वीर लगा करके माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। माँ बाप का ऋण चुकाने का सरल सूत्र बताया ऋषियों ने। वो तो काहे से चुका सकते हैं? अपने आचरण से। यदि कोई बेटा शराबी है तो बताओ किसका नाम आएगा पहले? किसका बेटा है ना? कोई यदि बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसका बेटा? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके माँ बाप के नाम को बट्टा न लगे, आपके सास ससुर के नाम पर उंगली ना उठे, तो समझ लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कहते हैं, घर की बात घर में रखना। ये लाख रुपए का हीरा है, यदि इसको घर से बाहर कर दिया तो खाक हो जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, आप हंसी के पात्र बनोगे। तो कितने ही लोगों को मैंने देखा अपने घर की बात को औरों के बीच में कहने में वो शान समझते हैं। कई बहुएं 2-2 बच्चे हो गए उसके बाद भी बोलते हैं ज़्यादा मत करना है, छोड़ ही दूंगे, अब भी फोन लगा दूंगे। और वो भी इतने बहादुर कि अपनी बेटी को तत्काल लेने के लिए आ जाते, और न जवाई से पूछते न सास ससुर से पूछते कि तू आ जाना, गाड़ी आई कि तू बस गाड़ी में बैठ जाना कपड़े लेकर के। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले साहब बहू को हमने बिल्कुल राजा दशरथ की तरह आंखों के पलकों के नीचे प्यार दे करके रखा, लेकिन पता नहीं उसके पिताजी को क्या बोला, पिताजी डेढ़ी पे भी नहीं चढ़े बोले,
और आंगने में कार खड़ी करी, बहू ने कपड़े भरे और चल दी, बच्चे रोते रह गए बोले। और वहाँ से बोलती है, बोले तुम्हारे बच्चे तुम संभाल लेना बोले। अब आप बताइए साहब, किस आस और विश्वास से हमने परिवार बसाया होगा, लेकिन वो गृहस्थ योग बना क्यों नहीं? तो उसके पीछे कारण क्या है? दूसरा सूत्र हमारे जीवन में नहीं है, सेवा। हम एकांकी जीवन चाहते हैं, हम अपने लिए जीना चाहते हैं। पहले कोई जमाना था मैं और मेरा समाज, फिर एक जमाना और आया मैं और मेरी पत्नी, फिर एक जमाना और आया बस मैं और केवल मैं। अब मेरी पत्नी भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, ये कल मरते हो तो आज मरे भूखे, मुझे इनकी कोई चिंता नहीं। लाख उनको समझाओ लेकिन वो अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं। बोले तू चली जाना, मेरे को कुछ नहीं फिक्र, मेरे को आज से बोलना मत। अब आप सोच लीजिए कितना आदमी संकीर्ण हो गया। अब आदमी किसके लिए जीता है? अपनी आदत के लिए जीता है। आदमी किसी के सेवा सहकार के लिए नहीं जीता है। आदतों का परिवर्तन ही सच्चा अध्यात्म है। एक आदमी ने हमसे पूछा अध्यात्म की पहली सीढ़ी का नाम क्या है? तब ऋषि लिखते हैं अध्यात्म की पहली सीढ़ी है दुष्प्रवृत्तियों को त्यागना और सद्प्रवृत्तियों का शुभारंभ करना, और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म कोई शिखा का नाम नहीं, इधर उधर जल चढ़ाने का नहीं, पूजा पाठ करने का नाम नहीं। इसकी पहली सीढ़ी है प्रवृत्तियाँ। तो अपनी उन प्रवृत्तियों को हम सोचें जिससे हमारे से भगवान दूर जा रहा है, ईमान दूर जा रहा है, रिश्ते दूर जा रहे हैं, उनको खींच करके लाती है हमारी आदत परिवर्तन। जो हमारी आदतें हैं उसको आप सब मन में सोच लो। प्रभु मिलन में सबको दान करना है। आज जितने लोग बैठे ना, सबको अंश रूप में भगवान बन के यहाँ से जाना है। स्वतंत्रता आज के दिन आपको भगवान का अंश अवतार बनने की, स्वतंत्रता आपको आज अंश रूप में संत बनने की, महापुरुष बनने की, एक सच्चा गृहस्थ योगी बनने के। ये ऋषि ने आज आह्वान किया आपका। आप सामान्य लोग नहीं है। हमारे सद्दे महेश भाई बोले कि आप आएंगे तो हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मैंने को मैंने कहा नहीं भैया, मैं चुपचाप आऊँगा और सीधे माता जी से मिल करके अपने काम पे लग जाऊंगा। नहीं बोले हम 5 साल के बाद यदि आओगे ना, हमारे नगरवासी भाई बहनों को, हमारे भाई बहनों को यदि कुछ सूत्र मिले तो क्या दिक्कत है? हमने भी फिर गहरे दिल से सोचा कि जब हमने इतने लोगों से विदाई ली थी तो अब जाएं तो कम से कम दंपतियों के बीच में जाएं, लक्ष्मी नारायण के बीच में जाएं। तो आप सबसे सेवा की उम्मीद है। माता पिता परिवार परिजन जितने भी आपके ऊपर आश्रित हैं, जितने लोगों के साथ आप आश्रित हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे का पोषण होता है। यदि पूरे झाड़ की पत्तियां निकल जाए ना तो कोई फूल की कल्पना मत करना, और जब फूल नहीं आए तो फल की क्या कल्पना कर सकते आप? वो तो वृक्ष बांझ हो गया है। तो हमारा सेवा धर्म ही हरा भरा परिवार बनाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण सूत्र है सहिष्णुता। पहला सूत्र बताया संयम, दूसरा बताया सेवा, और तीसरा है क्या? सहिष्णुता। एक दूसरे के साथ हमारी संवेदना, एक दूसरे के साथ हमारी भावनात्मक लगाव, एक दूसरे के साथ हमारा सह जीवन का अस्तित्व। बहुत सारे लोग सहिष्णुता के बारे में तो ये समझ ही नहीं पाते कि साहब सहिष्णुता कहते किसको है। यदि मुझे कोई कष्ट हो रहा है तो मेरी जीवान जब तक रुकती नहीं जब तक कि दांत का कचरा न निकल जाए। मेरी एक उंगली का दर्द जब तक उचित उसकी उपचार नहीं हो जाए, जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होता है। तो क्या मेरी पत्नी की तकलीफ, मेरी माँ की तकलीफ, मेरे बच्चों की तकलीफ कभी होती है तो मैं 24 घंटे में एक बार सहिष्णुता के नाते उनके दुख को अपना दुख समझ करके इतना तो पूछ सकता हूँ कि फिर रात को नींद आई थी कि नहीं आई थी, फिर ये दर्द कब बंद हो गया, गोली लेने के बाद कुछ आराम मिला कि नहीं मिला? नहीं साहब, हमने फैमिली डॉक्टर लगा रखा है, और एक नर्स भी लगा रखी है, और एक सफाई वाली भी लगा रखी है, एक काम वाली भी आती है, एक रोटी वाली भी आती है, एक झाड़ू वाली भी आती है, एक पोछे वाली भी आती है। मैं कहा कि भैया ये तो होटल में भी आती है, तेरे घर में कोई आ रही तो बहुत बड़ा काम नहीं तूने कर दिया है। पैसा दे करके तो आदमी को घर की झंझट क्यों करना पड़ती है?
वो एक होटल में रह लेता ना, अच्छी एक क्लास रोटी मिलती, जो चाहता वो मिलता, अच्छा एक क्लास रोज धुले हुए बेडशीट मिलती, रोज एसी और कूलर में सोता। जितना आप घर में पैसा खर्च कर रहे हो ना, यदि मूल्यांकन करना, उससे कम बजट में आदमी बिना परिवार के होटल में भी जिंदगी निकाल लेता। लेकिन होटल की जिंदगी होती है, वो परिवार नहीं होता है। लेकिन यदि हम परिवार बना के रहते हैं और परिवार यदि होटल बन जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में और कुछ होता नहीं है। कई परिवार मैंने देखे, उन्होंने घर को होटल बना रखा है। किसी होटल में जाओ ना, एक बार वहां का कम से कम मैनेजमेंट करने वाला, आपको चाबी देने वाला एक बार तो पूछ के देखता है कि भैया कब आओगे। लेकिन घर में तो उतना भी खत्म हो चुका है सहिष्णुता। बच्चे रात के 2 बजे आए, 1 बजे आए तो अपनी ड्यूटी नहीं समझते हैं कि दादाजी की, पिताजी की अलमारी में से थोड़ा सा झांक करके खिड़की से बोल तो दूं, पिताजी मैं आ गया। वो पिताजी रात को 1 बजे खड़े हुए थे और आपके जूते चप्पल स्कूटर कार देख रहे थे कांच में से, बेटा इंदौर गया अभी तक आया नहीं। रोज टेलीविजन पे बुरे समाचार सुनते हैं, उनको रात में आपका समाचार दिखता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ न हो जाए। लेकिन हम इतनी सहिष्णुता भूल गए हैं कि हम अपने से बड़े को इतना समाचार तो दे दे कि मैं आ गया। आज आप यहाँ से ये तीनों सूत्र के व्यवहारिक जीवन का मैंने अध्यात्म बताया, इसको यहाँ से गृहस्थ योग की तपस्या मान के लेकर के जाएंगे। अब हम विषय पर आते हैं अपना प्रभु मिलन का। भाइयों बहनों, आपके सबके इष्ट होंगे, आप जिसको मानते हैं उनके लिए मेरी बराबर श्रद्धा है, क्योंकि मैं वसुदेव कुटुंबकम को और विश्व मानवता को आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को मानने वाले ऋषि का कार्य करता हूँ। इसलिए मेरे आचरण में भी मैंने मेरे ऋषि के इसी सूत्र को उतारा है कि सब में एक है और एक में अनेक है, लेकिन नूर, संदेश और प्यार एक जैसी धारा से बहता है। जैसे सूर्य की एक किरण निकल करके अनेक किरणें बन जाती है, अनेक रंग बन जाते हैं, अनेक तत्वों में अनेक प्रकार के फल सब्जी के गुण कर्म औषधि विज्ञान पैदा कर देता है। ऐसा ही हमारा भगवान भी है। आप जिसको भी मानते हैं उनके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा। अब प्रभु मिलन कैसे करते हैं? देखो भाइयों बहनों, 5 बातें हैं। एक तो यदि आप जिसको मानते हैं ना, तो मेरे बाद आप बोलो तो, भगवान को मानने वालों, फिर से बोलो, भगवान को मानने वालों भगवान की मानेंगे। क्या बोला? भगवान, हम भगवान को तो मान लेते हैं, लेकिन क्या हम भगवान की? चाबी भगवान। सबसे पहले भगवान के पास जब भी जाओ तो भगवान की मानो। बहुत सारे लोग क्या करते, हम भगवान को मानते हैं, और मेरा ऋषि कहता है भगवान को मानने वालों भगवान की मानो। यदि हम राम की मानते हैं तो मर्यादा क्यों नहीं आई, और कृष्ण की मानते हैं तो कर्म क्यों नहीं आया, और शिव की मानते हैं तो कल्याण क्यों नहीं आया, और गायत्री की मानते हैं तो विवेक क्यों नहीं जागा? जागना चाहिए था। और यदि हनुमान की मानते हैं तो फिर सेवा और निष्काम भाव क्यों नहीं आया? हमारा ऋषि कहता है की में बड़ी ताकत है। भगवान में ताकत है कि नहीं ताकत है, ये तो जब देखा जाएगा जब आप में कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब आप में और हम में जब भी दिखाई देगा जब हम भगवान की मानेंगे। भगवान की हम मानते नहीं है, और भगवान को मानने के नाम पर हम कितने बड़े बड़े तीर्थ मंदिरों की यात्राएं कर लेते हैं। अब आज से आपका सूत्र बदल गया, हम भगवान को तो मानेंगे लेकिन भगवान की भी मानेंगे। अच्छा, दशरथ जी ने अपने बेटे से क्या कहा था? बोले बेटा, वो तो बात अंदर की है, कमरे की है, लेकिन राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी है। फिर भी बेटा यदि कोई छोटा सा कहीं घर में बात चली है तो बात ये हो रही है कि भरत का राज तिलक हो और राम का 14 साल वनवास हो। तो आप देखो, राम ने अपने पिता की
कितनी बड़ी बात मान ले। और हमारा बाप यदि बोल दे कि बेटे तुम 14 दिन के लिए थोड़ा दुकान देख लेना, ये 14 दिन के लिए थोड़ा अमुक काम के लिए जा रहा, बोले इसकी दुकान को ताला लगा दे, इसकी दुकान को बंद कर दे, मेरे को इसकी दुकान की तरफ देखना नहीं। हाँ, रामायण की कथा करूँगा, रामायण का पाठ भी करूँगा, लेकिन राम जैसा आदर्श की अपेक्षा मेरे से मत रखना। वो राम की उपेक्षा हो रही है। वो राम तो उस समय ऐसा करता होगा कि यार तू कहाँ मेरी रामायण पढ़ता है, तू कहाँ मेरा नाम लेता है, अगला कोई मेरा नाम भी लेगा तो तेरे को देख करके नहीं लेगा। क्या राम भक्त ऐसा भी होता है जो 14 दिन की नहीं मान रहा, उसने 14 साल की मानी। अच्छा, जब वनवास जा रहे थे तो कितनी गंभीर घटना हुई। वो तो चले जाते अपनी माँ के चरण स्पर्श करके, लेकिन सबसे पहले कैकेयी के चरण छुए और कैकेयी को कितनी बड़ी बात बोले, माते, माता की जन्म देने वाली कोक ने तो मुझे अयोध्या का राजा बनाया था, आपके आशीर्वाद से आज मैं विश्व का राजा बनने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये होते सकारात्मक भाव, नहीं तो उसको सूली पे लटका देते कैकेयी को, उसको कोर्ट में खड़ी कर देते, उसके साथ कुछ न कुछ तो अभद्र व्यवहार कर ही देते। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अच्छा खोज लिया। ये तो हमारे ऊपर है, हम क्या चुनना चाहते हैं। तो प्रभु मिलन में आपको रिश्ता करना है। और रिश्ता कैसा करते हैं? जैसे सबरी ने राम से किया था, जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान नारायण से किया था, जैसे मीरा ने कृष्ण से रिश्ता किया था, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली से रिश्ता किया था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उगते हुए सूर्य की अग्नि से वेद माता से रिश्ता किया था। बस हमें एक रिश्ता करना है। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।